प्रिय बच्चों, नमस्कार। आज हम यूनानी दार्शनिक अरस्तु के राज्य सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में राज्य संबंधी सिद्धांत का वर्णन किया है। उसने राज्य के स्वरूप, जन्म और लक्ष्य का सुंदर प्रतिपादन किया है। उनके राज्य संबंधी इन सिद्धांतों के कारण भी उन्हें राजनीति के नवीन विज्ञान का प्रतिपादक माना जाता है। अरस्तु का राज्य सिद्धांत। अरस्तु ने अपने गुरु प्लेटो के समान ही सोफिस्टों के इस मत का खंडन किया है कि राज्य एक परंपरा जनित संस्था है। अरस्तु यह सिद्ध करना चाहते हैं कि राज्य का जन्म विकास के कारण हुआ है। यह एक स्वाभाविक संस्था है। इसके उद्देश्य और कार्य नैतिक है तथा यह सभी संस्थाओं में श्रेष्ठ तथा उच्च है। अरस्तु के अनुसार राज्य की उत्पत्ति। अरस्तु कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति में मिलने जुलने की भावना भरी होती है। इसी की वजह से मनुष्य अन्य लोगों के साथ रहता है। मनुष्य की बहुत सी आवश्यकताएं होती हैं जिनको कि वह पूरा करना चाहता है। वह कहते हैं कि इसीलिए सबसे पहले परिवार और कुटुंब बनता है। फिर परिवार में से परिवार बनते हैं जो कि बड़े होकर एक बड़ा संघ बनाते हैं जिसे कबीला कहते हैं। अतः कबीले जब बड़े हो जाते हैं तो वे गांव को बसाते हैं। गांव नगर बन जाते हैं। मनुष्य की कुछ आवश्यकताएं परिवार तो कुछ कबीला पूरी करता है, लेकिन फिर भी कुछ आवश्यकताएं बनी रहती हैं जिसे राज्य पूरी करता है। अतः अरस्तु कहते हैं कि मनुष्य स्वभाव से ही आवश्यकता से सामाजिक राजनीतिक प्राणी है और राज्य परिवारों, कबीलों, गांवों और नगरों का संघ है। अरस्तु के अनुसार राज्य की प्रकृति। अरस्तु कहते हैं कि मनुष्य परिवार में रहता है। परिवार के विकास से समाज बनता है। इसलिए व्यक्ति व समाज एक दूसरे से प्राकृतिक रूप से जुड़े हुए हैं। यदि परिवार में जन्म व पालन पोषण होता है तो समाज में उसकी आवश्यकताएं पूरी होती हैं, लेकिन सुरक्षा की आवश्यकता राज्य ही पूरी करता है। इस तरह परिवार व समाज की तरह राज्य भी एक प्राकृतिक संगठन है। व्यक्ति राज्य के बिना नहीं रह सकता, जैसे कि मछली पानी के बिना नहीं रह सकती। वे कहते हैं कि जैसे परिवार प्राकृतिक है, कबीला भी प्राकृतिक है। यह अनिवार्य है। अतः मनुष्य राज्यविहीन स्थिति में नहीं रह सकता, लेकिन राज्य व्यक्ति से पहले आता है। अर्थात राज्य व्यक्ति का पूर्ववर्ती है। समग्र की दृष्टि से व्यक्ति पहले है, राज्य बाद में ही है, लेकिन प्रकृति की दृष्टि से राज्य पहले और व्यक्ति बाद में है। फिर है राज्य के उद्देश्य। अरस्तु के अनुसार राज्य का उद्देश्य है व्यक्ति के जीवन को श्रेष्ठ बनाना और व्यवहार में उसके द्वारा वे सभी कार्य किए जाने चाहिए जो कि इस लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक हो। वे कहते हैं कि हर संस्था मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति करती है, जिसमें राज्य सबसे ऊंची संस्था है। राज्य केवल सुरक्षा ही प्रदान नहीं करता, बल्कि मनुष्य के जीवन को अच्छा रूप देता है। यदि मनुष्य सभ्य जीवन व्यतीत करना चाहता है और अपने व्यक्तित्व का विकास करना चाहता है तो यह राज्य में रहकर ही संभव हो सकता है। इसलिए राज्य एक नैतिक संगठन है। उसके अनुसार राज्य की उत्पत्ति मात्र जीवन की आवश्यकताओं से होती है, परंतु उसका अस्तित्व सज्जीवन की सिद्धि के लिए बना रहता है। राज्य की विशेषताएं। अरस्तु ने राज्य की विशेषताएं बताई हैं। वो इस प्रकार है कि पहली है कि राज्य व्यक्ति से प्रथम है। इसके अनुसार यद्यपि व्यक्ति और व्यक्तियों का परिवार समय के अनुसार राज्य के पहले आविर्भूत हुआ होगा, तथापि प्रकृति के अनुसार राज्य व्यक्ति और परिवार दोनों से पृथक है। शरीर के बिना हाथ पैर का कोई मूल्य नहीं होता है। राज्य एक पूर्ण समुदाय है तथा व्यक्ति केवल एक तत्व। पूर्णता पहले आती है
और उसके बाद में अंग, इसलिए राज्य व्यक्ति से पूर्ववर्ती है। दूसरे राज्य की विशेषता अरस्तु के अनुसार है कि राज्य मानव विकास की चरम सीमा है। अरस्तु कहते हैं कि व्यक्ति प्रकृति से ही एक राजनीतिक प्राणी है। राज्य व्यक्ति के विकास की सर्वोच्च सीमा है। तीसरी अरस्तु ने राज्य की विशेषता बताई है कि राज्य का स्वरूप जैविक है, अर्थात अरस्तु ने राज्य की तुलना शरीर से और व्यक्ति की तुलना हाथ जैसे अंग से की है। उसके अनुसार राज्य और व्यक्ति में वही संबंध होता है जो कि शरीर और हाथ में होता है। चौथी राज्य की विशेषता है कि राज्य क्रमिक विकास है। अरस्तु कहते हैं कि व्यक्ति, परिवार और ग्राम इसके विभिन्न अंग हैं। ये अंग एक दूसरे से संबंधित होते हैं और इनका क्रमिक विकास होता रहता है। अंत में इसके पूर्ण रूप से विकसित हो जाने पर राज्य के दर्शन होते हैं। नेक्स्ट जो विशेषता अरस्तु ने राज्य की बताई है वह यह है कि राज्य एक स्वाभाविक संस्था है। अरस्तु के अनुसार राज्य परिवारों का ही वृहत रूप होने के कारण वैसे ही स्वाभाविक है जैसे कि परिवार। व्यक्ति के विकास का जो कार्य परिवार से प्रारंभ होता है उसकी पूर्ण सिद्धि राज्य में ही की जा सकती है। अरस्तु का शेष राज्य यह मध्यम वर्ग का शासन का सिद्धांत, इस सिद्धांत को हम थ्योरी ऑफ पॉलिटी के नाम से भी जानते हैं। जहां प्लेटो ने अपने रिपब्लिक में आदर्श राज्य बनाया था और उस आदर्श राज्य में दार्शनिक शासक को सर्वोच्च स्थिति प्रदान की थी, लेकिन उन्होंने अपने लॉज में इसे संशोधित कर दिया। अरस्तु ने रिपब्लिक के आदर्श राज्य को नकारा, लेकिन लॉज के उप आदर्श राज्य को स्वीकार किया। इसीलिए सेबाइन ने टिप्पणी की है कि प्लेटो का दूसरा शेष राज्य अरस्तु का पहला शेष राज्य है। इस राज्य की विशेषता है कि किसी व्यक्ति को नहीं बल्कि कानून को सर्वोच्च स्थिति प्रदान की गई है। दूसरी जो इस राज्य की विशेषता है वह यह है कि व्यवस्था कुलीन तांत्रिक है, क्योंकि इसमें मध्यम वर्ग के शासन को स्वीकार किया गया है। तथा तीसरी विशेषता है इस राज्य की कि मध्यम वर्ग का शासन स्थायी माना गया है, क्योंकि ये स्वर्णिम मध्य के सूत्र पर टिका हुआ है। अर्थात अरस्तु ने मध्यम वर्ग को सर्वश्रेष्ठ वर्ग माना है और सत्ता उसी के हाथ में सौंपी है, और इसके पक्ष में उन्होंने कुछ सबल तर्क भी दिए हैं। जैसे कि अरस्तु कहते हैं कि उच्च वर्ग के लोग विलासी और सुस्त होते हैं तथा निम्न वर्ग के लोग उग्र, क्रांतिकारी या आक्रामक होते हैं। वे कहते हैं कि चरम सीमाएं दोषपूर्ण हैं और मध्यम वर्ग के लोगों का स्वभाव संतुलित होता है और इसीलिए वही शासन करने के योग्य हैं। दूसरा, अरस्तु ने अपने मध्यम वर्ग के पक्ष में तर्क दिया है कि मध्यम वर्ग के पास मस्तिष्क की शक्ति है। वे कहते हैं कि मध्यम वर्ग में से ही बड़े बड़े विद्वान एवं नेता होते हैं। तीसरा जो अरस्तु ने अपने मध्यम वर्ग के शासन या अपने पॉलिटी के पक्ष में तर्क दिया है वह यह है कि शासन स्थायी होना चाहिए। वे कहते हैं कि उथल पुथल राजनीतिक अव्यवस्था अर्थात क्रांति पैदा करती है। मध्यम वर्ग का शासन स्थायी होता है क्योंकि यह वर्ग मिश्रित संविधान बनाता है जिसमें कि कुलीन तंत्र और लोकतंत्र के गुण मिले हुए होते हैं। अर्थात अरस्तु ने मध्यम वर्ग के शासन को पॉलिटी कहा और इसमें उसने लोकतंत्र व कुलीन तंत्र बहुत अच्छे तरीके से मिलाया है। लेकिन बार्कर ने टिप्पणी की है कि पॉलिटी की तस्वीर बिल्कुल साफ नहीं है, जैसा कि हम प्लेटो की रिपब्लिक के आदर्श राज्य के बारे में देखते हैं जिसकी तस्वीर बिल्कुल स्पष्ट है। धन्यवाद।